क्रिकेट के महाकुंभ आईसीसी वर्ल्ड कप का ऐलान हो चुका है, शेड्यूल आ चुका है। आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने भारत में होने वाले ओडीआई वर्ल्ड कप का शेड्यूल कल ही अनाउंस किया था। क्रिकेट में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले को लेकर फैंस हमेशा से ही उत्साहित रहते हैं और इस बार 15 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान के बीच ये मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाला है और इसे देखते हुए होटल्स के किराए अभी से आसमान छूने लगे हैं। कुछ होटल्स ने तो किराए को 10 गुना तक बढ़ा दिया है। इसके चलते एक रात का स्टे के लिए लोगों को 1 लाख रुपए तक देना पड़ रहा है। ट्रेंड देखकर पता चलता है कि कुछ होटल्स के कमरे तो अभी से पूरे बुक हो गए हैं। आमतौर पर एक लग्जरी होटल में एक दिन का किराया 5 से 8 हजार रुपए तक रहता है, जो 15 अक्टूबर के लिए अब बढ़कर 40 हजार से 1 लाख रुपए तक पहुंच चुका है। Booking.com के मुताबिक 2 जुलाई को आईटीसी वेलकम होटल का किराया 5,699 रुपए प्रतिदिन है, लेकिन 15 अक्टूबर को यह 71,999 रुपए हो चुका है। रेनेसेंस अहमदाबाद होटल का अभी किराया 8,000 रुपए प्रतिदिन है, जो कि 15 अक्टूबर को अगर आप देखेंगे तो 90,679 रुपए दिख रहा है। इसी तरह एजी हाईवे पर प्राइड प्लाजा होटल का किराया जो है उस दिन के लिए 36,000 से ज्यादा रुपए है। साबरमती रिवर फ्रंट पर कामा होटल का किराया रविवार को 3,000 रुपए का है, लेकिन बाकी 15 अक्टूबर को अगर आप देखेंगे तो 27,000 के पार हो चुका है। आईटीसी, नर्मदा, कोर्टयार्ड, बाय मेरिट, हयात और ताज स्काईलाइन जैसे 5 सितारा होटल्स में तो उस दिन के लिए कमरे उपलब्ध ही नहीं हैं। तो आईसीसी वर्ल्ड कप ने हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में तो उछाल ला दिया है, बूस्ट आया है, इसमें कोई शक नहीं। वैसे भी कहा जाता है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे कोई भी बड़े इवेंट हो, दर्शकों के लिए मनोरंजन का सुपर डोज तो ये लेकर आते ही हैं, लेकिन इकोनॉमी के लिए भी बड़े बूस्टर के तौर पर इन्हें देखा जाता है। इसीलिए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं आज कि इस बार का वर्ल्ड कप भारत की हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए क्या क्या बूस्टर लेकर आने वाला है। और इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान आशीष गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। कंसल्टिंग सीईओ है फेथ के, यानी कि फेडरेशन ऑफ एसोसिएशंस इन इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी के। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। सर, क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बार वर्ल्ड कप? हमने देखा इस तरह के इवेंट्स न सिर्फ हॉस्पिटैलिटी के लिए बल्कि पूरी इकोनॉमी के लिए बड़े बूस्टर लेकर आते हैं, लेकिन हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, ट्रैवल इंडस्ट्री क्या एक्सपेक्ट कर रही है सर? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ऐसे इवेंट्स जो होते हैं जैसे वर्ल्ड कप का हो गया या फिर G20 का हो रहा है या आईपीएल होता है, इस तरह के इवेंट्स से डिमांड बढ़ती है हॉस्पिटैलिटी इवेंट्स की। और जितनी बार डिमांड बढ़ती है उससे एम्प्लॉयमेंट इम्पैक्ट होता है उस नॉट ओनली उस होटल का बट उस पूरी सिटी का, बिकॉज उससे लोकल लेवल एम्प्लॉयमेंट काफी बढ़ जाता है। अगर हम इसको कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इंडिया और वर्ल्ड वाइड जब कोविड का इम्पैक्ट हुआ था, सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो इम्पैक्ट हुई थी ट्रैवल टूरिज्म इंडस्ट्री, जिसमें इंडिया में ऑलमोस्ट 12% जॉब होते थे, और काफी मेजर इम्पैक्ट हो गया था, काफी सारे जॉब्स चले गए थे। सो इट्स अ गुड बिगनिंग, अच्छी शुरुआत है पूरी इकोनॉमी के लिए। एब्सोल्युटली। देखिए, पिछली बार जब हमने देखा था 2019 का जो वर्ल्ड कप था, तो कहा था कि ये उस समय पूरी यूके की इकोनॉमी के लिए एक बड़ा बूस्टर साबित हुआ। 447.4 मिलियन वर्ल्ड कप ने जनरेट किए थे, ये पूरा टोटल इकोनॉमिक इम्पैक्ट था। ऐसा कोई असेसमेंट आप लोगों की तरफ से, खास तौर से कोई हॉस्पिटैलिटी के सेक्टर के लिए अगर कोई असेसमेंट है तो उसे साझा करें, और उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए इस तरह के इवेंट्स के लिए, क्योंकि हम देखते हैं कि अब वर्ल्ड कप जो है वो इंटरनेशनल फिनोमिना हो चुका है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत की कहानी है, तो जाहिर तौर पर ओवरसीज स्पेक्टेटर्स यहाँ पर आएंगे, काफी फुटफॉल आएगा। तो इसके लिए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, और कोई असेसमेंट अगर इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट अगर आपके पास हो तो साझा करें। ये अच्छा असेसमेंट बताया आपने यूके का। आई थिंक हम भी इंडियन इकोनॉमी के लिए इस पे ओवरऑल क्या इम्पैक्ट है असेस करने की कोशिश करेंगे। अभी इमीडिएटली ऐसा कोई असेसमेंट हमने रेडी नहीं किया है, बट इसको एक ओवरऑल मैक्रो पर्सपेक्टिव से देखते हैं। जो आपने क्वेश्चन रेज किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर की रेडीनेस क्या है, अब इसको ओवरऑल पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडियन टूरिज्म में
तीन सेगमेंट्स होते हैं। यू हैव आपका इनबाउंड सेगमेंट है, डोमेस्टिक सेगमेंट है और आउटबाउंड सेगमेंट है। इनबाउंड सेगमेंट का जो पीक सीजन होता है वो सितंबर के बाद चालू होता है मार्च तक, जिसके अंदर इंडिया में फॉरेनर्स आते हैं वर्ल्ड वाइड से, और ऑब्वियसली कोविड की वजह से नहीं आए थे। अब ऐसे इवेंट से उस टाइम पीरियड के लिए, चाहे 1 महीना हो या 1.5 महीना हो, उन पर्टिकुलर सिटीज में एक बूस्ट तो आ जाती है, लेकिन सिटीज के रूम्स की प्राइसिंग उस पॉइंट ऑफ डे के लिए, जैसे आपने कुछ केसेस हाईलाइट करे, आउट ऑफ रीच हो जाती है, जिससे टूरिज्म इनबाउंड टूर प्लान करना या डोमेस्टिक टूर प्लान करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है बाकियों के लिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की हिसाब से आई थिंक एज ए कंट्री हमें खुश होना चाहिए कि हम ऐसे डिमांड मेजर इवेंट्स के लिए रेडी हो रहे हैं, और अकॉर्डिंगली हमें अपनी पॉलिसीज, इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसीज होटल्स के लिए और एयरपोर्ट्स के लिए और ट्रैवल टूरिज्म के लिए और इनेबल करनी पड़ेगी सेंटर और स्टेट को मिलके, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस और इंडस्ट्रियल स्टेटस दिया जाए, जिससे और अकोमोडेशन क्रिएट हो। और जो आपने प्राइस पॉइंट्स इंडिकेट करे, वो प्राइस पॉइंट्स ऐसे इवेंट्स के बावजूद भी, और प्राइस पॉइंट्स बाकी सेगमेंट्स ऑफ टूरिज्म को इम्पैक्ट ना कर सकें। एक बड़ा इंपॉर्टेंट असेसमेंट है इकरा की तरफ से, आईसीआर अच्छा। जो इंपॉर्टेंट संस्था है, इनका ये असेसमेंट है कि FY23 में और FY24 का इन्होंने एक फोकास दिया है, और क्रिकेट वर्ल्ड कप के साथ साथ G20 का भी दिया है। हम देख रहे हैं कि जब से G20 इवेंट शुरू हुए हैं और ऊपर से अब क्रिकेट वर्ल्ड कप का आया है, तो हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में भी आप देख रहे होंगे जितने भी होटल शेयर हैं वो शानदार तरीके से उनका प्रदर्शन चल रहा है। इकरा ये कह रहा है कि FY23 में 68 to 70% जो प्रीमियम होटल ऑक्यूपेंसी है वो संभवतः 70% के पार चली जाएगी, यानी कि एक अच्छी खासी रिकवरी है, 70-72 के आसपास इनका है। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और अगर ये प्रीमियम होटल ऑक्यूपेंसी बढ़ रही है तो इसका इंपैक्ट एक आम कंज्यूमर पर क्या होगा? क्योंकि हम जब भी देखते हैं डिमांड जब आती है वो कंज्यूमर के लिए वो ठीक नहीं होती है। जैसे हम देख रहे हैं अहमदाबाद में कि 1 लाख रुपए तक के होटल हो गए हैं, तो एक कंज्यूमर के लिए कुछ है इसमें बिटवीन द लाइन? तो जब कंज्यूमर कहते हैं तो ऑब्वियसली हम टूरिज्म कंज्यूमर की बात कर रहे हैं, और एज अ टूरिस्ट, आम टूरिस्ट जब हम ट्रैवल करते हैं तो हम ऑब्वियसली हमेशा देखते हैं कि उस टाइम पे पीक सीजन चल रहा है या ऑफ सीजन चल रहा है, क्योंकि प्राइसेस अकॉर्डिंगली डिमांड सप्लाई पीक और ऑफ सीजन के हिसाब से ही मैनेज होते हैं। चाहे आप एयरलाइंस देखें, लोकल ट्रांसपोर्टेशन देखें, या फिर हॉस्पिटैलिटी देखें। दैट्स द फर्स्ट, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि एक तो सीजन होता है, चाहे समर सीजन हो या विंटर सीजन हो, बट सीजन इवेंट्स के हिसाब से भी होता है। आपने जैसे G20 बोला, वर्ल्ड कप बोला, उसके अलावा और भी लोकल इवेंट्स होते हैं जो उस रीजन की इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं उस टाइम के लिए। तो जो भी टूरिस्ट ट्रैवल कर रहा होता है, वो टूरिस्ट का अपना ही काम होता है असेस करना कि उस टाइम पे वहां पे क्या सीजनैलिटी चल रही है। जो आपने जैसे 2 महीने का बाद का फोरकास्ट बताया, 3 महीने का, वो सारे टूरिस्ट देख सकते हैं। बट एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जैसे आपने FY23 FY24 की बात करी, आई थिंक कोविड के बाद अगर हम देखें, अभी भी आई एम श्योर जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, अगर पूरा एनालिसिस देखेंगे तो रिकवरी पूरी नहीं हुई है। काफी सारे जो उनके बिल्डअप लॉसेस है, एक्यूमुलेटेड लॉसेस है ओवर द पास्ट 3-4 ईयर्स, अभी भी काफी होंगे। सो दिस इज अ गुड, ये अच्छी खबर है कि हमारे पास ये डिमांड क्रिएटर्स हैं। बट हम आई थिंक हमें दो चीजें एड्रेस करनी पड़ेगी। नंबर वन, ऐसे और इवेंट्स कैसे लेके आए इकोनॉमी में, और दूसरा अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बूस्ट करें कि बाकी सेगमेंट्स आउट प्राइस नहीं हो, चाहे इनबाउंड हो चाहे डोमेस्टिक हो, जैसे आम आदमी की, आम टूरिस्ट की बात करिए आप। नहीं, इसमें भी आप लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि इकरा की रिपोर्ट ये कह रही है कि इंडिया की जो होटल इंडस्ट्री है वो डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ करेगी इस बार, 13 से 15%। अच्छा खासा है। 23-24 का ये है, और जैसा कि मैं बात कर रहा था कि G20 समिट उसमें इंक्लूडेड है ICC वर्ल्ड कप के साथ साथ, तो 13 से 15% की डबल डिजिट ग्रोथ काफी हेल्दी ग्रोथ कहेंगे हम इसे। लोअर बेस पे आई है ना ये, क्योंकि जब ग्रोथ तो हमेशा एक बेस पे देखी जाती है, तो जो बेस पुराना है कोविड के टाइम पे, तो बेस तो कम ही था। तो हमारा अगर ग्रोथ कंसिस्टेंटली बढ़ेगी, हर जैसे इस साल 13 से 15% है, बेस बढ़ेगा, अगले साल फिर बढ़ेगा, तब नेचुरली इसका मतलब है हम उस गुड न्यूज को सस्टेन कर रहे हैं। और इसमें एक चीज और है, होटल टूरिज्म पूरी टूरिज्म वैल्यू चेन का एक सेगमेंट है।
उसमें ट्रैवल एजेंट्स होते हैं, टूर ऑपरेटर्स, टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स। गुड न्यूज पूरी टूरिज्म इकोनॉमी को जब तब गुड न्यूज होती है जब सारे सेगमेंट्स हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म के ग्रो करते हैं। अभी होटल्स ग्रो कर रहा है, फिर हमारा एफर्ट रहना चाहिए कि हम ऐसे इवेंट्स क्रिएट करें कि और भी सेगमेंट्स इकोनॉमी के, टूरिज्म इकोनॉमी के जनरेट हो, जैसे ट्रैवल एजेंट्स, टूर ऑपरेटर्स, बाकी होटल्स। और डिस्पर्सल, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि डिस्पर्सल कंट्री वाइड हो, कुछ सिटीज पे नहीं हो, कुछ सिटीज पे हो, और हम वो सक्सेस स्टोरी जो उन सिटीज की है वो बाकी सिटीज को भी इंडिया में रेप्लिकेट कर सके। तो आई थिंक तीनों चीजें आपने जो बात कही बिल्कुल ठीक बात है। हमें ग्रोथ को सस्टेन करना चाहिए, हमें ऐसे इवेंट्स और आइडेंटिफाई करने चाहिए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे, बिजनेस टू बिजनेस लेवल पे, जो हमें ईयर ऑन ईयर अगले 3-4-5 साल की पाइपलाइन दे सके, जिसकी वजह से हमारी सप्लाई बेस बढ़ सके, जैसे प्राइसिंग पे ज्यादा आउटप्राइस नहीं हो। देखिए, इवेंट्स, आपने बिल्कुल सही कहा, इवेंट्स का तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वो डिसेंट्रलाइज्ड हो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि किस तरह से इवेंट प्लानिंग जो होती है टूरिज्म सेक्टर को लेकर वो इस तरह से की जा सकती है ताकि जो ग्रोथ है वो हर सेक्टर में दिखे, ज्योग्राफिकली भी और उसमें। लेकिन एक चीज जो बार बार कही जाती है हॉस्पिटैलिटी और होटल इंडस्ट्री की तरफ से कि अभी हम देखते हैं कि बड़े होटल्स तो ठीक ठाक हैं, 4 स्टार 3 स्टार होटल तक भी ठीक ठाक, अब काफी हाइजीन और साफ सफाई का ध्यान रखा जाने लगा है, वो कल्चर बदल रहा है। लेकिन अभी हम देखते हैं टियर 2 टियर 3 शहरों में वहां पर हालात बहुत खराब हैं, और खास तौर से जो हमारे परंपरागत जो टूरिज्म के डेस्टिनेशंस हैं, खास तौर से रिलीजियस डेस्टिनेशन के जो क्षेत्र हैं, वहां पर होटल्स, धर्मशालाओं की हालत बहुत खराब है। तो ये एक गलत पिक्चर प्रेजेंट करती है कंज्यूमर के, एक ट्रैवलर के सामने। तो इसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है, क्या सेंसिटाइज किया जा सकता है, छोटे शहरों में साफ सुविधाजनक होटल्स मिले, साफ सफाई का वहां पर ध्यान रखे, रेगुलर चेक्स हो, इंडस्ट्री की तरफ से कुछ किया जा सकता है क्या? अच्छा पॉइंट बोला आपने, और आई थिंक सबसे बड़ा सक्सेस ड्राइवर होता है सक्सेस ही। अगर प्रीमियम, आपने कहा प्रीमियम सेगमेंट में कंसिस्टेंसी है, स्टैंडर्ड्स हैं जो आपको दिख रहा है, वही स्टैंडर्ड्स बाकी शहरों में और बाकी टाउन्स में भी रोल आउट हो रहा है, बिकॉज जब ब्रांडिंग का इम्पैक्ट रोल आउट होता है और अलग अलग डेस्टिनेशंस में, तो वो अपने स्टैंडर्ड्स लेके आते हैं। सो जब बाकी होटेलियर्स भी देखते हैं जो लोअर सेगमेंट में है कि अगर वो अपने आप को अपग्रेड करेंगे, अपना कैपिटल लॉ डालेंगे, स्टैंडर्ड्स बढ़ाएंगे, तो उससे उनके दे विल बी एबल, वो एक नया सेगमेंट को ला सकते हैं। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जैसे आपने G20 और डिस्पर्सल की बात करी, आई थिंक गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया जब G20 हुआ था। G20 का गवर्नमेंट ने इंश्योर किया कि वो 50 से भी ज्यादा डेस्टिनेशन में जाए, जो 200 इवेंट है, ये बहुत अच्छा किया। इसी तरह बाकी इवेंट्स भी जब जाते हैं तो उससे लोकल होटेलियर्स, लोकल टूरिज्म एंड ट्रैवल कंपनीज को बढ़ावा मिलता है कि वो अपने स्टैंडर्ड्स को अपग्रेड करने के लिए मोटिवेट होते हैं, और चाहे लोकल या इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ वर्क करते हैं, जैसे उनका पर्सपेक्टिव चेंज हो। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। आई थिंक इकोनॉमी ग्रो करती है, डिमांड ग्रो करती है, तो सप्लाई को भी इंसेंटिव मिलता है अपने आप को इन्वेस्ट करने में, ग्रो करने में। बिल्कुल, कोई भी इवेंट हो वो गवर्नमेंट के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट लेकर आता है, एक मौका लेकर आता है कि वो कैसे हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म या उससे जुड़ी हुई जो बाकी एक्टिविटीज और उनसे जुड़े हुए सेक्टर हैं सबको ग्रो कैसे करें। कतर ने ऐसे ही $220 बिलियन खर्च नहीं किए 2022 के फीफा वर्ल्ड कप में, और बहुत सारे एस्टिमेट तो ये कहते हैं कि उतना ज्यादा कमाया है नहीं कतर ने, उससे ज्यादा तो फीफा ने कमाया, कतर ने कम कमाया। लेकिन बहुत सारे एस्टिमेट ये भी कहते हैं कि कतर इस समय की कमाई नहीं देख रहा है, वो 2030-35 तक देख रहा है। और वहां पर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो आ रही हैं, एब्सोल्युटली जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आ रही हैं, कतर शायद उसका टारगेट ये है कि 6 मिलियन विजिटर्स आए 2030 तक। तो कभी कभी जो है आपको थोड़ा खर्चा भी करना पड़ता है, सोच अलग रखनी पड़ती है कि एक बड़े इवेंट से आप लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के साथ कैसे इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंस रख सकते हैं। एब्सोल्युटली। अब देखते हैं ये वर्ल्ड कप हमारे लिए कितना सफल आता है। हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर के लिए तो हम सब लोग बुलिश हैं कि अच्छा आएगा, लेकिन बाकी इंडस्ट्री के लिए भी ठीक ठाक रही, यही उम्मीद। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष गुप्ता वक्त निकालने के लिए, थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारी